नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कक्षा 10 सीबीएसई का पाठ है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए तो ये यहाँ से शुरू होता है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। देखिए यहाँ पे क्या है कि परशुराम जी और राम जी के बीच में ये संवाद हो रहा है। परशुराम जी जब गरज कर गुस्से में पूछते हैं कि शंभु जी का यानी शिव जी का ये जो धनुष आपने तोड़ दिया है, ठीक है, जो कि श्री राम जी ने स्वयं सीता जी के स्वयंवर के समय में तोड़ा था। तो वो पूछते हैं कि आपने शंभु जी का यानी आपने शिव जी का ये जो धनुष तोड़ दिया है, तो आपने ये क्यों तोड़ा है? वो क्रोधित होके जब राम और लक्ष्मण जी से ये प्रश्न पूछते हैं, तो राम जी जो है वो परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, शंभु यानी शंभु शिव जी, शंभु जी का धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज यानी तोड़ने वाला, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। मतलब वो ये कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि हे प्रभु, शिव जी को के धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य जिसमें हो वो आपका ही कोई एक दास हो सकता है। वो कहते हैं आयेसु काह कहीं किन मोही। मतलब अब आप यहाँ आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं वो करूंगा। ठीक है, तो आयेसु कहा कहीं न किन मोही, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है, वो आप मुझसे क्यों नहीं कहते, आप मुझे बताइए। ठीक है, सुनी रिसाई, रिसाई रिसना मतलब गुस्सा हो जाना, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी परशुराम जी जो है ये सुनकर रिस जाते हैं यानी गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर मुनि क्या कहते हैं, वो कहते हैं सेवक को सोजो करे सेवकाई, यानी सेवक वो है जो सेवकाई करे। और अरि करनी करी करे लड़ाई, यानी कि जो दुश्मनी का काम करता है उससे तो लड़ाई ही की जाएगी। मतलब जैसे सेवक है, सेवक का काम है सेवकाई करना, वैसे ही यदि कोई दुश्मनी कर रहा है या कोई दुश्मन है तो उससे लड़ाई ही की जा सकती है। ठीक है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो वो बोलते हैं कि हे राम आप सुनो, जेहि, जेहि मतलब जिसने, शिव धनु शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु के सम मतलब समान, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है, रिपु मतलब होता है दुश्मन, वो समस्त सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और राम जी से कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए, जितना बड़ा सहस्त्र बाहु मेरा दुश्मन था उतना ही बड़ा वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो आगे परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। मतलब जो भी वो कोई है जिसने ये शंभु जी का ये धनुष तोड़ा है वो क्या करे, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा मतलब पूरे समाज से, बाकी लोगों से वो इंसान क्या करे, ये जिसने भी वो धनुष तोड़ा है वो खुद पूरे समाज से अलग हो जाए। न त नहीं तो क्या होगा, मारे जेहे ही सब राजा, वरना सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। मतलब जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो खुद सामने आ जाए, खुद सबसे अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे मेरे क्रोध में। ये सुनकर सुनी मुनि वचन, मुनि मुनि कौन है यहाँ पे, परशुराम जी। तो परशुराम जी के वचन सुनकर लखन, लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं बोले परसुधर ही अवमाने, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे परसुधर ही, परसु कौन रखता है, फरसा रखने वाले परशुराम जी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे परशुराम जी की अवमानना हो गई, मतलब उनकी एक तरीके से उनका अपमान हुआ। ठीक है,
तो सुनी मुनि बचन यानी परशुराम जी के वचन सुनकर लखन जी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे परशुराम जी की अवमानना हो जाती है। क्या बोलते हैं वो देखिए, वो बोलते हैं बहु, बहु मतलब बहुत, बहुत सारे, बहु धनु ही यानी धनु ही मतलब धनुष, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब होता है बचपन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बचपन में हमने बहु धनु ही तोड़े हैं, मतलब बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहु न असी रिस कीन्ह गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु आपने कबहु ना कभी भी, असी मतलब ऐसा, रिस मतलब गुस्सा किया है, मतलब हे प्रभु हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं परंतु आपने कभी भी ऐसा गुस्सा या ऐसा क्रोध नहीं किया है। ये ही धनु पर ममता केहू हो तू, मतलब ये ही धनु, ये वाला जो धनुष है इस पर इतनी ममता का क्या कारण है, इस धनुष पे इतनी ममता आपकी क्यों है, के ही हेतु मतलब किस रीजन से है, किस मतलब से, किस कारण आपकी इतनी ममता इस धनुष पर है। सुनी रिसाई, रिसाई अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रिसाई का मतलब होता है गुस्सा। सुनी रिसाई, ये सुनकर गुस्सा हो गए कौन, कह भृगुल केतु, मतलब ये सुनकर, यहाँ पे भृगुल केतु कौन है, परशुराम जी है, तो ये सुनकर परशुराम जी, जब लखन जी भड़क कर ऐसा कहते हैं तो परशुराम जी ये सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रे नृप बालक यानी हे नृप के बालक, नृप हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, मतलब तुम काल के बस में होकर बोल रहे हो और खुद को तुम नहीं संभाल पा रहे हो, तुम जो बोल रहे हो ये सिर्फ काल के बस में होकर बोल रहे हो। धनु ही सम, मतलब धनु ही सम, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, मतलब इस धनुष को तुम बाकी धनुष के समान कहकर, मतलब त्रिपुरारी कौन है, शिव जी, त्रिपुरारी धनु यानी शिव जी के धनुष को बाकी धनुषों के समान कहकर तुम क्या कर रहे हो, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, मतलब ये जो धनुष है शिव जी का धनुष ये संसार के बाकी धनुषों के समान नहीं है, इसे तुम उसे उसको बाकी धनुषों के समान बताने की मूर्खता तुम मत करो। ठीक है, आगे देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब लखन जो है, लखन जी लक्ष्मण जी जो है वो हंसकर कहते हैं सुनहु देव सब धनुष समान, वो लखन जी हंसकर कहते हैं कि हमरे जाना मतलब हमारे जानने में तो, हमारी समझ में तो सुनिए देव सभी धनुष जो है समान है। परशुराम जी उसे कहते हैं कि तुम काल के बस में होके कुछ भी बोल रहे हो, है ना, तुम अपनी समझ जो है वो खो चुके हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। शिव जी का धनुष संसार में किसी भी और धनुष के समान नहीं है, तुम समान कैसे बता सकते हो। तो ये सुनकर लखन जी लक्ष्मण जी जो है वो हंसने लगते हैं और वो ये बोलते हैं कि हे प्रभु सुनिए देव, हमारी समझ में तो सारे ही धनुष जो है एक समान है। का क्षति, क्षति मतलब होता है आप समझ लो नुकसान, तो बोलते हैं का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून मतलब पुराना, तो वो बोलते हैं कि क्या हानि और क्या लाभ एक पुरानी धनुष को तोड़ने में है। ठीक है, तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि एक पुराने धनुष के टूट जाने से या उसे तोड़ देने से क्या हानि, क्या नुकसान और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब होता है नया, नया। ठीक है, तो वो कहते हैं भोरे मतलब ऐसा धोखा श्री राम को हो गया था, उन्होंने इसे नया धनुष समझ लिया। ठीक है, उन्हें ऐसा धोखा हो गया था कि ये कोई नया मजबूत धनुष है, लेकिन ये एक पुराना धनुष है। तो एक पुराने धनुष के टूट जाने से क्या नुकसान और क्या फायदा। छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, यानी ये जो धनुष है ये छुअत टूट, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का यानी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है।
मुनि बिनु काज करई कतरोसु। मुनि कौन है? परशुराम जी। तो वो बोलते हैं कि हे परशुराम जी, बिनु काज, काज मतलब काम, मतलब हे मुनि जी, बिना किसी काम करे आप इतना रोसु यानी क्रोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है। बोले चिते परसु की ओरा। चिते मतलब एकदम घूरते हुए, देखते हुए अपने फरसे की तरफ परशुराम जी बोले। परशुराम जी को ये सुनकर जब लखन जी ने बोला कि वो तो पुराना धनुष एक टूट गया, उनका हाथ लगाते ही उसमें उनकी थोड़ी कोई गलती है, तो ये सुनते ही परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं और ज्यादा, और अपने फरसे की तरफ देख कर बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। वो बोलते हैं कि हे लखन, क्या तूने आज तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मेरा स्वभाव जो है कितना क्रोध करने वाला है, क्या तू ये नहीं जानता है? बालक को बोली बंधो नहीं तो ही, मतलब मैं तुझे बालक बोल कर, मतलब क्योंकि तू बालक है, बालक समझ कर बंधो, मतलब मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैंने तुझे बालक समझकर मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मतलब केवल मुनि, मुझे केवल मुनि जान ही मोरी, मतलब मुझे केवल मुनि जानने की गलती मत करना, मुझे सिर्फ एक साधारण सा साधु मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं क्या हूँ? एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, हमेशा से मैं बहुत सिद्धियां मुझे प्राप्त है, मैं एक बाल ब्रह्मचारी की तरह मैंने अपना जीवन यापन किया है, सब कुछ सारी विद्या मुझे प्राप्त है। विश्व विदित, मतलब विश्व मतलब हो गया विश्व, पूरी दुनिया, विदित मतलब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या हूँ? क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब उनके खिलाफ हूँ, उनसे बहुत उनके मैं विपरीत हूँ, उनका विरोधी हूँ मैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। और राम जी और लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय कुल के थे, तो वो बोलते हैं कि पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुज मतलब भुजाएं, मतलब हो गया आपका ये, हाँ, अपनी भुजाओं के बल पर। तो वो बोलते हैं भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि, भूमि यानी धरती, भूप मतलब होता है राजा। तो वो बोलते हैं कि अपनी भुजाओं के बल पे मैंने क्या किया है? कितने ही राजाओं को उनकी भूमि बिनु, उनकी भूमि के बिना किया है, मतलब उनकी भूमि से अलग किया है। तो वो बोलते हैं अपनी भुजाओं की ताकत से मैंने कितने ही राजाओं को उनकी भूमि से अलग कर दिया है, मार दिया है उन्हें। ठीक है। विपुल बार, और विपुल बार मतलब कितने ही बार मैंने क्या किया है? मही देवन दीनी, ये जो उनकी जो भूमि है वो तो मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, मतलब अपनी भुजाओं के बल में मैंने कितने ही राजाओं को मार दिया था, उनकी भूमि से अलग कर दिया था, और वो भूमि मैंने ब्राह्मणों में बांट दी थी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु जैसे ताकतवर राजा के मैंने उनकी भुजाओं को छेद डाला था। परसु, परसु मतलब मेरा फरसा, बिलोकी मतलब देखकर, परसु बिलोकु मेरा फरसा देखकर, देखो एक बार महीप कुमार, महीप मतलब भी होता है राजा। तो हे राजकुमार, एक बार तुम मेरे फरसे की ओर देखो। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई साधारण मुनि मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा विरोधी हूँ या दुश्मन हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पे कितने ही राजाओं को उनकी भूमि से अलग कर मार डाला है, और वो जो ये है भूमि है वो मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाओं को मैंने छेद डाला था। तो तुम मेरे फरसे को एक बार देखो और फिर मुझे कुछ कहो। ठीक है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी। वो बोलते हैं कि अपने माता पिता को क्यों सोच के बस में कर रहे हो, मतलब अगर देखो, अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हारे माता पिता भी चिंतित होंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता को इतनी बड़ी चिंता क्यों दे रहे हो, क्यों उन्हें सोच के बस में कर रहे हो? महिष किशोर, महिष हमने ऊपर महीप, महिष ये सब राजा के पर्यायवाची हैं।
तो महिष किशोर मतलब बेटा। राजकुमार, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को क्यों जो है एक सोच के बस में कर रहे हो, मतलब क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो। गर्भनी के अर्भक ददन परस मोर अति घोर, वो कहते हैं कि मेरा फरसा इतना ताकतवर है, मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि गर्भ के अंदर पल रहे अर्भक यानी अजन्मे बच्चे को, गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी मार डालने का जो है ताकत मेरे फरसे में है। तो तुम जो है अपनी वाणी को संतुलन में रखो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अब ये सुनकर लखन जी जो है, क्योंकि वे चुलबुले सब स्वभाव के थे, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा भी आ जाता था और वो ऐसी बातों पर बहुत जल्दी अपना जो है बोलते ना रिएक्शन भी देते थे अपना, अगर उन्हें हंसना है तो हंस लेते थे, चुलबुले स्वभाव के भी थे। तो जैसे ही परशुराम जी ने ये बोला तो ये सुनकर लखन जी हंसने लगे और मीठी मीठी वाणी बोलने लगे। क्या बोला उन्होंने, बेहसी लखनऊ बोले मृदु, मृदु मतलब मीठी, मीठी वाणी में वो अपनी बात बोलने लगे। उन्होंने बोला अहो मुनीसु मतलब हे मुनि, महाभट मानी, महाभट मतलब महायोद्धा, आप अपने आप को महायोद्धा मानते हैं। हे मुनि आप अपने आप को महायोद्धा मानते हैं। पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार, तो वो बोलते हैं कि आप बार बार जो है देखाव कोठारू, कोठारू मतलब जो वो उनके हाथ में फरसा, उनके शस्त्र हैं, धनुष बाण है, तो वो बोलते हैं कि आप जो है अपने आप को महायोद्धा मानते हैं और बार बार मुझे अपना कोठारू, अपने शस्त्र दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, मतलब आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि कोई फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहता हो, पर जिस तरीके से फूंक मारकर पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, वैसे ही आपके धमकाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, मतलब यहाँ कुंभड़ बतिया क्या होता है कि उसमें ना अगर हम हाथ लगाते हैं या उसकी तरफ इशारा भी करते हैं तो वो सूख जाता है, सड़ जाता है कुंभड़ बतिया का जो फल होता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ कोई कुंभड़ बतिया को नाही, कोई नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी आपकी उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, तो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी कुंभड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा, ठीक है। कुंभड़ बतिया को हम उंगली भी नहीं दिखाते, उसकी तरफ उंगली भी करते हैं, छूते हैं तो वो फल सड़ जाता है। तो वो कहते हैं आपने क्या हमें कुंभड़ बतिया समझ रखा है, यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से मर जाएगा। देखी कोठारू सरासन माना, वो कहते हैं आपके जो शस्त्र हैं इनको हम सरासन बाना, आपके बाना यानी आपके जो धनुष बाण है, आपका कोठारू है, आपका ये फरसा है, इन सबको मैं सब कुछ पहले से ही देख चुका हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सोच समझ कर ही कहा है। भृगु सुत समुझु जनेऊ बिलोकी, पर आप क्या है भृगु कुल से हैं, मतलब आप क्या है, आप एक ब्राह्मण के पुत्र हैं और आप जनेऊ, जनेऊ भी आपने धारण की हुई है, तो आपकी जनेऊ भी मैंने देख ली है और ये सब देख समझ कर ही बिलोकी मतलब सोचना, ये सब देख सुनकर ही मैं जो है बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, तो मैंने जो कुछ भी कहा है, ये कैसे कहा है, रिस रोकी, क्रोध को, अपने क्रोध को रोक कर कहा है, मतलब क्योंकि आप एक ब्राह्मण कुल से हैं, आपके ब्राह्मण के पुत्र हैं, जनेऊ आपने धारण की हुई है, ये सब देखकर मैंने अपना क्रोध जो है, रिस यानी क्रोध रोक कर ही आपसे कहा है, वरना मैं इससे काफी कुछ कह सकता हूँ, पर ये सब कुछ जान समझ के ही मैंने इतना कुछ कहा है। तो बोलते हैं सुर महिसुर हरिजन अरु गई, अब यहाँ पे वो 4 चीजें मेंशन करते हैं कि सुर, ब्राह्मण, हरि यानी भगवान के जो भगवान की पूजा करने वाले हैं वो, और गाय, ये 4 लोग हैं जिन्हें हमरे कुल इन पर न सुरई, मतलब हमारे कुल के लोग इनसे कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। यानी ब्राह्मण कुल में इन 4 लोगों पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाए जाते हैं, सुर, ब्राह्मण और भगवान की पूजा करने वाले और गाय, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमारे कुल में इनसे लड़ाई करना वर्जित है।
बंधे पापू अब कीरति हारे, मतलब अब क्या होगा, इनसे अगर लड़ाई होगी तो ये तो जीतेंगे ये तो हारेंगे। तो वो कहते हैं कि बंधे यानी अगर हमने इनसे जीत पा ली और हमने इनका वध कर दिया तो पाप पाप चढ़ेगा हमें, ठीक है। और अगर हम हार गए तो क्या मिलेगी, अपकीर्ति, बहुत बेइज्जती होगी कि हम इनसे हार गए, ठीक है। या हमने तो वो कहते हैं इसलिए इन 4 लोगों से हमारे कुल में लड़ाई करना एकदम वर्जित है। यदि हम इनका वध करें तो हमें पाप चढ़ेगा और हारने पर हमारी अवमानना होगी। तो वो बोलते हैं मारता हूँ पाप परी तुम्हारे, मतलब वो कहते हैं कि अगर आप मुझे मारेंगे तब भी मैं जो है आपके पैर ही पड़ूंगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हे मुनि, मैंने आपकी जनेऊ देखी है, मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण का पुत्र हो, इसलिए समझिए इस बात को कि मैंने आपसे जो भी कहा है वो सोच समझ कर के कहा है, वरना गुस्से में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैंने अपने गुस्से को रोका है। तो वो कहते हैं कि हमारे कुल में सुर ब्राह्मणों पर और ये हरिजनों पर और गाय पर, इन पर शस्त्र नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि इनको मारने से हमें पाप मिलता है और अगर यदि हम हार जाएं तो अपकीर्ति मिलती है। इसलिए यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा, ठीक है। बोलते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, मतलब आपका जो वचन है, जो आप बोल रहे हैं वो कैसा है, कोटि मतलब 100 बाणों के समान है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप अपनी जबान से जो कुछ भी बोल रहे हैं वो खुद 100 बाणों के समान है। उसे बहुत गहरा घाव आप कर सकते हैं। तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तो आपने ये जो अपना धनुष बाण कुठारा फरसा ये सब रखा है, ये सब व्यर्थ में ही रखा है। वो कहते हैं कि आपने ये सब शस्त्र जो रखे हैं ये तो बेकार ही रखे हैं, क्योंकि आप अपनी जबान से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। आप इतना तीखा बोलते हैं या आप इतना कुछ बोलते हैं, इस क्रूरता से आप बोलते हैं कि ये शस्त्रों का वार तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब देखिए लक्ष्मण जी भी जानते थे कि क्रोध में उन्होंने चाहे जो भी कहा हो, ठीक है, क्योंकि वे अपने भाई के अपने भ्राताश्री के प्रति कुछ भी नहीं सुन सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्रोध में जो भी कहा, पर वो ये भी जानते थे कि परशुराम जी की अवमानना करना, क्योंकि वे एक ब्राह्मण हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, तो उनकी अवमानना करना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो बिलो की, जो देख कर, अब जो सुनकर आपकी समझ में जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा हो तो उसके लिए आप क्षमा हो, मतलब हे महामुनि, आप क्या है, आप महामुनि हैं, मुनियों के मुनि आप हैं। धीर मतलब धीरज, धैर्य, आप महामुनि हैं, धैर्य रखने वाले महामुनि हैं। तो आपकी समझ से यदि मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। हे महामुनि, हे धैर्य रखने वाले महामुनि, आपकी समझ से अगर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोष भृगुबंसनी बोले गिरा गंभीर। अब ये सुनकर जो है, इतना कुछ लक्ष्मण जी ने उनसे कह दिया था, तो ये सुनकर परशुराम जी हैं वो और ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया और वो आगे कुछ बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इसके आगे और पहले तो 6 पैराग्राफ हुआ करते थे, अब सिर्फ ये 3 है। तो आपके लिए इतना पर्याप्त है जो आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। यदि आपको और कुछ पूछना हो या कहीं पे कुछ ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो मैं आपकी उस चीज़ में सहायता कर पाऊंगी। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।